वेलकम टू निक्साज प्रोटोकॉल, द क्रिप्टो न्यूज चैनल, जहां मिलेगी आपको लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज ऑन अपडेट्स। मेजर क्रिप्टो अपडेट 1। स्कॉट पेपे, जो कि बेयरफुट इन्वेस्टर के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल एजुकेटर हैं, उन्होंने क्रिप्टो फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई का खुलासा किया है। ये फ्रॉडस्टर उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके लोगों को स्कैम कर रहे थे। दी ऑस्ट्रेलियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉट और उनकी टीम ने फेसबुक पर उनकी लाइकनेस कॉपी करने वाले हजारों फेक ग्रुप्स को रिपोर्ट किया, लेकिन फेसबुक के एक्शन लेने का इंतजार करने के बजाय स्कॉट ने खुद स्कैमर्स से सामना करने का फैसला किया। स्कॉट ने एक फेक नाम से स्कैमर्स के साथ फेसबुक पर कांटेक्ट किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट में मदद मांगी। स्कैमर्स ने उनका फोन नंबर मांगा और उन्हें एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप डीबी वेल्थ इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया। गूगल सर्च करने पर स्कॉट ने देखा कि डीबी वेल्थ इंस्टीट्यूट के नाम पर फेक प्रेस रिलीजेस याहू फाइनेंस और फोर्ब्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिंडिकेट की गई थी। ग्रुप में एक प्रोफेसर डेली ट्रेडिंग सिग्नल्स देता था और यूजर्स जो बोट्स लग रहे थे अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर करते थे। स्कॉट को एली नाम की एक असिस्टेंट ने कहा कि वो एक ऑल्ट कॉइन पर 100x लॉन्ग ट्रेड करें। उन्होंने ऐसा किया और 10 मिनट में 81% प्रॉफिट कमाया। लेकिन यह सब कॉन्फिडेंस, ग्रीड और फियर का एक साइकिल था। स्कॉट कहते हैं कि स्कैमर्स अक्सर लोगों को लोन्स लेने और बड़े अमाउंट्स इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं और यही उनका असली स्कैम होता है। उन्होंने लोगों को वार्न किया कि बड़े नुकसान तब होते हैं जब आप ये समझते हैं कि आपको धोखा दिया गया है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 2। यूएसए अगले 24 सालों में अपने राष्ट्रीय कर्ज को 35% तक कम कर सकता है अगर वह 1 मिलियन बिटकॉइन का रिजर्व बनाए, जैसा कि सेनेटर सिंथिया लूमिस के एक बिल में प्रस्तावित किया गया है। एसेट मैनेजमेंट फर्म वैनेक ने कहा। वैनेक के एस्टिमेट के मुताबिक अगर बिटकॉइन की वैल्यू 25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2049 तक $42.3 मिलियन तक बढ़ती है और यूएस के नेशनल डेट 5% CAGR के साथ $37 ट्रिलियन 2025 से $119.3 ट्रिलियन 2049 तक पहुंचता है, तो बिटकॉइन रिजर्व नेशनल डेट का 35% रिप्रेजेंट करेगा। वैनेक का ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ये मानकर चलता है कि 2025 तक बिटकॉइन की शुरुआती कीमत $2 लाख होगी, जो आज के $95,360 से काफी ज्यादा है। अगर बिटकॉइन $42.3 मिलियन तक पहुंचता है, तो यह दुनिया के फाइनेंशियल एसेट्स का 18% होगा, जो आज के 0.22% से बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप की अगले टेन्योर की प्लानिंग में बिटकॉइन रिजर्व का आइडिया पेश किया गया है, जिससे बिटकॉइन की प्राइस रैली को 6 फिगर से ज्यादा पुश किया। लूमिस के बिल के तहत यूएस अपने एसेट सीजर्स से रखे गए 1,98,100 बिटकॉइन का उपयोग कर सकता है और बाकी 8,01,900 बिटकॉइन को इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शंस या गोल्ड रिजर्व्स बेचकर फाइनेंस कर सकता है। ब्रिक्स जैसे देशों ने बिटकॉइन को सेटलमेंट करेंसी के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई है, जो ग्लोबल ट्रेड में यूएसडी सैंक्शंस SEE बचने में मदद करेगा। ये सभी फैक्टर्स बिटकॉइन के अपनाने और कीमत को बढ़ावा देंगे, जैसा कि वैनेक ने कहा। मेजर क्रिप्टो अपडेट 3। क्वांटम कंप्यूटिंग के एडवांसमेंट्स बिटकॉइन नेटवर्क को अगले कुछ दशकों में मजबूत बना सकते हैं। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तोड़ने की कैपेबिलिटी को लेकर चिंताएं हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पीड और पावर, क्वांटम फिजिक्स के एडवांसमेंट्स के कारण क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन ब्लॉकस्ट्रीम के CEO और क्रिप्टोग्राफर एडम बैक के मुताबिक क्वांटम कंप्यूटिंग बिटकॉइन को और सुरक्षित बना सकती है। उन्होंने कहा कि पोस्ट क्वांटम PQ सॉल्यूशंस अभी कई दशकों दूर हैं और बिटकॉइन आगे चलकर नए कॉम्पैक्ट PQ सिग्नेचर्स को अपना सकता है।
जो BTC ट्रांजैक्शंस को अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन से बचाएंगे। बिटकॉइन ने 6 दिसंबर को $1 लाख का माइलस्टोन पार करके नए इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा, लेकिन गूगल के नए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो ने फिर से क्रिप्टो के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरनाक होने की चिंताएं बढ़ाई हैं। ये चिप 5 मिनट में एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जिसे सुपर कंप्यूटरों को 10 सेप्टिलियन साल लगते हैं। गूगल क्वांटम एआई के लीड हार्टमुट नेवन ने कहा कि यह चिप क्वांटम कंप्यूटेशन को मल्टीवर्स थ्योरी के साथ जोड़ता है, जो डेविड डॉच ने पहले प्रिडिक्ट किया था। लेकिन गूगल के पूर्व प्रोडक्ट मैनेजर केविन रोज के मुताबिक बिटकॉइन के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए 13 मिलियन क्वाबिट्स की जरूरत होगी, जबकि विलो चिप सिर्फ 105 क्वाबिट्स का है। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन भी पोस्ट क्वांटम ईरा के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्होंने एक हार्ड फोर्क प्रपोज किया है जो क्वांटम रिस्क्स को कम कर सकता है। मेजर क्रिप्टो अपडेट F4। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के क्रिप्टो काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में फॉर्मर कॉलेज फुटबॉल प्लेयर बो हाइंस को अपॉइंट किया है। ट्रंप ने 2 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अनाउंस किया कि बो हाइंस, जो 2022 के यूएस हाउस रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, अब प्रेसिडेंशियल काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स फॉर डिजिटल एसेट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे। ट्रंप के अकॉर्डिंग क्रिप्टो काउंसिल के लीड उनके क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार डेविड सैक्स होंगे। हाइंस इस नए रोल में डेविड के साथ काम करेंगे ताकि डिजिटल एसेट्स स्विस में इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके और इंडस्ट्री लीडर्स को उनकी सफलता के लिए रिसोर्सेज मिले। हाइंस ने 2022 में नॉर्थ कैरोलिना के यूएस हाउस सीट के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन नैरोली डेमोक्रेट राइवल वाइली निकल से हार गए। इंटरेस्टिंगली, फॉर्मर FTX CEO रायन सलामे, जो फिलहाल पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस और अदर्स क्राइम्स के लिए 7 साल की जेल काट रहे हैं, एनी रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को $13.3 मिलियन डोनेट किया था, जिसमें हाइंस भी शामिल हैं। ट्रंप ने और भी प्रो क्रिप्टो पर्सनालिटीज को की रोल्स दिए हैं, जैसे बिलियनर इलॉन मस्क और फॉर्मर SEC कमिश्नर पॉल एटकिंस, जो SEC के चेयरमैन बनाए गए हैं। ट्रंप ने कैंपेन के दौरान यूएस को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्रिप्टो बनाने का प्रॉमिस किया था, जो उन्हें क्रिप्टो इंडस्ट्री से मिलियंस की फंडिंग दिलाने में मददगार रहा। मेजर क्रिप्टो अपडेट फिनिश। इंटरपोल ने हेक्स के फाउंडर रिचर्ड शूलर, जो रिचर्ड हार्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, के लिए एक रेड नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स फ्रॉड और असॉल्ट किया है। रेड नोटिस एक ग्लोबल रिक्वेस्ट है जो लॉ एनफोर्समेंट से किसी व्यक्ति को लोकेट और प्रोविजनली अरेस्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं होता। फिनिश अथॉरिटीज ने शूलर के अरेस्ट की डिमांड की है। शूलर को यूरोप के मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स लिस्ट में भी शामिल किया गया है। उन पर जून 2, 2020 से अप्रैल 2, 2024 के बीच टैक्स इवेजन का भी आरोप है। हेल्सिंकी पुलिस के डिटेक्टिव हार्री सारिस्टोला ने बताया कि शूलर की इनकम रिपोर्टिंग टैक्स सेवा के अनुमानों से मेल नहीं खाती। शूलर ने अब तक इस रेड नोटिस PR पब्लिक कमेंट नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। फॉर वॉचिंग निक्साज प्रोटोकॉल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज।